की, जब केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर के कह दे हैं कि ये कानून अब अमल में नहीं लाए जाएंगे, ये कानून सिरे से खारिज कर दिए जाते हैं। और आखिरकार करीब 1.5 साल से देश की राजधानी में डटे किसानों की मांगे मान ली जाती है, लेकिन मांगे केवल ये नहीं थी, मांगे किसानों की और भी थी। मांगे किसानों की ये भी थी कि उन्हें यहाँ पर सुविधाएं दी जाए, मांगे किसानों की ये भी थी कि उनके ऋण माफ किए जाए, मांगे किसानों की ये भी थी कि जो यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम है, यहाँ पर एमएसपी है, उसको निर्धारित किया जाए, उसका मूल्य निर्धारित किया जाए। लेकिन उन मांगों को लेकर उस वक्त किसानों से कहा गया कि तमाम मांगे जो आपकी है, उन मांगों पर अब सरकार विचार करेगी और जल्द ही उन्हें अमल में भी लाएगी। अब मांगों की बात आ चुकी है तो कहीं ना कहीं यही आधार बनी थी, और अब जब मांगे पूरी होती नजर नहीं आ रही है तो एक बार फिर से किसान नजर आ रहे हैं जो लौट रहे हैं दिल्ली की तरफ और कूच करने वाले हैं देश की राजधानी को। क्या एक बार फिर से यहाँ किसान आंदोलन जन्म लेता नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर से यहाँ बड़ा झटका देश की नरेंद्र मोदी सरकार को लगने वाला है? किसान लौट रहे हैं और पहली तारीख तय की गई है 13 फरवरी की। 13 फरवरी को संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, पंजाब से दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पुलिस के 5000 जवान तैनात कर दिए गए हैं दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के राज्य में, उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिले में धारा 144 बीते रविवार से ही लगा दी गई है। और इसके अलावा हरियाणा की बात करें सुरक्षा के इंतजामात को देखते हुए तो हरियाणा में यहाँ 50 कंपनियां बीएसएफ और आरएएफ की तैनात कर दी गई है। अब जिस तरीके से बीएसएफ और आरएएफ की यहाँ 50 कंपनियां तैनात कर दी है हरियाणा में, तो उसके बाद यहाँ जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, मानो एक प्रकार से घेराबंदी हरियाणा की हो चुकी है, घेराबंदी एक प्रकार से दिल्ली की जा चुकी है।